नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। जब से बजट सत्र की शुरुआत हुई है तभी से लोकसभा और राज्यसभा में बीजेपी और कांग्रेस में रार चल रही है, क्योंकि 25 जनवरी के दिन अमेरिका की एक रिसर्च एजेंसी हिंडनबर्ग ने भारत के उद्योगपति गौतम अडानी को लेकर एक बड़ा खुलासा किया। फिर क्या था, सरकार और अडानी को लेकर देश की सभी पार्टियां एक हो गई और सरकार पर हमला करना शुरू कर दिया। लगातार लोकसभा और राज्यसभा स्थगित होने लगी और विपक्ष अडानी को लेकर हमलावर होने लगा। फिर सरकार विपक्ष की बात मानते हुए अडानी के मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार हुई और मंगलवार को राहुल गांधी ने लोकसभा में बोलने की शुरुआत की। फिर क्या था, राहुल गांधी ने एक से बढ़कर एक आरोप लगाए। उसी कड़ी में अग्निवीर योजना को लेकर राहुल गांधी ने एनएसए अजीत डोभाल पर हमला कर दिया। उसे देखकर सभी सन्न रह गए। मगर मेन थ्रस्ट अगर मैं कहूं, मेन थ्रस्ट बेरोजगारी, महंगाई और किसान, उसमें एमएसपी थी, उसमें बीज की समस्या थी, किसान बिल की समस्या थी। अच्छा, अग्निवीर की भी बात की लोगों ने। आपने अभी बोला कि अग्निवीर देश को फायदा पहुंचाएगा। मगर हिंदुस्तान का युवा जो 4 बजे दौड़ता है, आर्मी में भर्ती होने के लिए दौड़ता है, वो आपकी बात से सहमत नहीं है। उनने हमसे कहा कि पहले हमें 15 साल की सर्विस मिलती थी, पेंशन मिलती थी, अब 4 साल के बाद हमें निकाल दिया जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा, पेंशन नहीं मिलेगी। सीनियर ऑफिसर्स ने कहा कि हमें तो लगता है कि ये जो अग्निवीर योजना है ये आर्मी के अंदर से नहीं आई, ये कहीं और से आई है, ये आरएसएस से आई है, होम मिनिस्ट्री से आई है। ये सीनियर आर्मी के लोगों ने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, कि हमें लगता है कि ये आर्मी के ऊपर ये योजना थोपी गई है और ये आर्मी को कमजोर करेगी। आर्मी के जनरल्स ने हमें कहा, जो रिटायर्ड हैं, उन्होंने हमें कहा, राहुल जी, हजारों लोगों को हम हथियार की ट्रेनिंग दे रहे हैं और फिर थोड़ी देर बाद उनको समाज में डाल रहे हैं। बेरोजगारी है, समाज में हिंसा बढ़ेगी। तो उनके मन में था कि ये जो अग्निवीर योजना जो है, ये आर्मी के अंदर से नहीं आई है। और मुझे नाम भी बताया कि अजीत डोभाल जी ने ये योजना आर्मी पे थोपी है। तो सुन लिया आपने क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने और क्यों एनएसए अजीत डोभाल पर उन्होंने हमला बोला। लेकिन इसके साथ ही जैसे ही राहुल ने डोभाल का नाम लिया, कुछ सांसद विरोध जताने लगे। इस पर राहुल ने कहा कि क्यों नहीं बोल सकते, वो संसद में थोड़ी हैं। राहुल ने कहा कि सेना के लोगों को कहा कि हमें ये स्कीम नहीं चाहिए। इस दौरान पक्ष और विपक्ष के सांसदों में नोकझोंक भी हुई। राहुल ने बताया कि पिछले 4 महीनों तक वो कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा पर थे। इस यात्रा में बहुत कुछ सीखने को मिला। जो जनता की आवाज है उसको गहराई से सुनने का मौका मिला। यात्रा की शुरुआत में मैंने सोचा था कि 3500 किलोमीटर चलना है, मुश्किल है मगर किया जा सकता है। आजकल की राजनीति में जो हमारी पुरानी परंपरा थी पैदल चलने की, उसे हम भूल गए या उसका पालन नहीं कर रहे। मैं भी उसमें शामिल हूँ। जब राहुल बोल रहे थे तो बीजेपी के सांसद हंसते हुए नजर आए। तो आप समझ सकते हैं कि क्या हुआ और क्यों लोकसभा में अजीत डोभाल का नाम सामने आया। अब देखना होगा किस तरीके से सरकार इन सवालों का जवाब देती है और राहुल गांधी के इन आरोपों पर वो किस तरीके से अपनी प्रतिक्रियाएं देती है। फिलहाल राहुल गांधी ने जिस तरीके से अजीत डोभाल का नाम संसद में लिया और बड़ा आरोप सरकार पर लगाया, उसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं।